एक दिन तुम रात को आराम से अपने बेड पे सो रहे हो एंड अचानक से दूसरे दिन तुम्हें सुबह दिखता है कि तुम्हारे आसपास अजीबोगरीब जानवर है जो कि क्यूट है, पर तुमने उन्हें पहली बार देखा है। तुम थोड़े शॉक हो गए एंड सडनली तुम्हारी मम्मी बोलती है कि बेटा तुम 10 साल के हो गए हो, जाओ तैयारी करके अपना स्टार्टर पोकेमॉन चूज करने जाओ। एंड देन यू रियलाइज कि तुम उस वर्ल्ड में नहीं हो जहाँ सुबह उठने के बाद गालियाँ मिलती है। तुम उस वर्ल्ड में नहीं हो जहाँ पे तुम्हें सुबह उठने के बाद पंखा बंद दिखता है और जहाँ लड़कियाँ तुम्हें भाव भी नहीं देती। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देन यू रियलाइज कि ड्रीम्स सच में कम्स ट्रू। बेसिकली तुम अब पोकेमॉन वर्ल्ड में हो जहाँ ये स्मार्ट बुड्ढा तुम्हें पोकेमॉन के बारे में बेसिक नॉलेज देगा, बट यू आर बिल्ट डिफरेंट क्योंकि तुमने पोकेमॉन के ऑलरेडी 24 सीजन कंप्लीट कर रखे, इसलिए तुम्हें सब कुछ पता है एंड तुम जल्दी ही इन तीनों में से किसी एक छिपकली, मेंढक या कछुए को पिक करोगे एंड देन तुम निकल पड़ोगे अपनी पोकेमॉन जर्नी पे। क्या सोचते हो तुम्हारी जर्नी कैसी होंगी, कैसे बीतेंगी? शेयर योर इमेजिनेशन इन द कमेंट सेक्शन। सो हे देयर एंड स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन एनिमेटेड और नए वीडियो में। सो बेसिकली इतनी बड़ी कथा के बाद हम जानने वाले हैं हार्श रियलिटीज ऑफ बीइंग ए पोकेमॉन ट्रेनर। अगर तुम सोचते हो कि मैं भी बड़ा होकर पोकेमॉन ट्रेनर बनूंगा तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हालांकि मैंने भी कुछ साल पहले ये सोचा था कि बड़ा होकर मैं भी पोकेमॉन ट्रेनर या होकेज बनूंगा, पर यार बड़ा होकर मैं भी समझ गया कि ये सब इम्पॉसिबल है। सो आज इस वीडियो को लाइक में 10 लाइक्स होप सब कंप्लीट करा दोगे एंड चैनल पर सब्सक्राइब करो ताकि आपको पोकेमॉन एंड अदर एनिमल्स यूनिक एंड अमेजिंग कंटेंट इस वीडियो में मिलता रहेगा। सो नाउ विदाउट गेटिंग एनी फर्दर ड्यू लेट्स एंटर इनटू द पोकेमैंशन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय चल झूठा सड़ी के अब तो सच बोल दे भोस। ओके सो मैं बोल रहा था कि इस वीडियो में मैंने सब कुछ एक साथ बताया है, सिर्फ जब कोई नया पॉइंट मैं बताऊंगा तब नंबर में मेंशन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। किसी के लिए भी ये काफ़ी इजी है कि पहली बार अपना स्टार्टर पोकेमॉन चूज़ करना किसी लोकल या अच्छे पोकेमॉन प्रोफेसर से, पर जब वो जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि वो सही सलामत दूसरे शहर पहुँचे। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना रास्ता भटक जाए। उनके सही सलामत पहुँचने के सिर्फ 30% चांसेस होते हैं अनटिल अनलेस यू हैव फ्रेंड्स, कंपास और ऐश का लक। एंड सेकेंड थिंग कि पोकेमॉन की दुनिया में जर्नी शुरू करने के बाद हर एक का सपना होता है कि वो सबसे स्ट्रांग बने, अनबीटेबल रहे, जिसके लिए उन्हें बैटल करने होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो यहाँ आता है वीडियो का सबसे पहला पॉइंट, देयर इज नो गारंटी ऑफ विनिंग और अर्निंग मनी। लाइक इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो ट्रेनर जीतेगा। सो पोकेमॉन गेम खेल के तुम्हें ये आइडिया तो आ गया होगा कि इवन पोकेमॉन वर्ल्ड में रहने के लिए तुम्हें पैसा चाहिए होगा जो कि सीधे सीधे पोकेमॉन बैटल से आएगा। अब देखो हम फिर से शुरुआत करते हैं। जर्नी पर निकलने से पहले तुम्हारी मॉम या डैड तुम्हें पैसे देंगे खर्च करने के लिए, जिससे तुम अपना खाना खरीदोगे, पोशंस एंड पोकेमॉन खरीदोगे, जिसमें ऑब्वियसली तुम्हारे पैसे खर्च होंगे। एंड एट अ पॉइंट ऐसा समय आ ही जाएगा कि तुम्हारे पास पैसे काफ़ी कम बचेंगे, बट अनलेस एंड अनटिल तुम कोई बैटल जीतोगे तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। अब पैसों की बात तो हो गई, अब बात करेंगे घर की। देन कुछ लोगों का सपना होता है कि वो चैंपियन बने, कुछ लोगों का सपना होता है कि वो पोकेमॉन मास्टर बने एंड कुछ लोगों का सपना होता है कि वो उन्हें अपने रीजन का पोकेडेक्स फिल करना है, उन्हें पूरे सारे पोकेमॉन्स पकड़ने हैं लाइक गो। बाकी ट्रेनर्स तो बाय लक या पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें घर मिल जाएगा, बट व्हाट अबाउट उन पोकेमॉन ट्रेनर्स का जो कि जिन्हें पोकेडेक्स फिल करना है? उन्हें सिटीज़ में नहीं बल्कि ज़्यादातर फॉरेस्ट लाइक एरियाज़ में रहना होगा। उन्हें एवरी लास्ट कॉर्नर ऑफ फॉरेस्ट चेक करना होगा ताकि उन्हें मैक्सिमम पोकेमॉन्स मिलेंगे। एंड अगर कुछ ट्रेनर अगर यूनोवा या होएनजेन में रहते हैं एंड उन्हें उनके रीजन का पोकेडेक्स फिल करना होगा, देन उन्हें थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उन्हें पोकेडेक्स फिल करना है तो उन्हें लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी कैच करना होगा, जिसमें क्यूरेम एंड ग्रुडॉन जैसे पोकेमॉन्स आते हैं जिन्हें पकड़ना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक पोकेमॉन रहता है बर्फ़ के अंदर तो एक रहता है लावा के अंदर। और यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट शुरू होता है जो कि दे हैव टू लिव ए लाइफ ऑन द रोड। उन्हें ज़्यादातर ऐसी जगहों पे रहना होगा जहाँ पे काफ़ी ठंडी होंगी तो कहीं गर्म होगा, वहाँ पे उन्हें टेंट लगा के सोना होगा, विच विल बी अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस फॉर सम किड्स। यहाँ पे खतरा ख़त्म नहीं होता, बिकॉज वन पॉइंट दैट एब्सोल्युटली कांट बी ओवरलुक्ड इज दैट सम पोकेमॉन्स आर वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट कुछ पोकेमॉन की पॉकेट एंट्रीज अभी भी क्लियर नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी स्केरी पॉकेट एंट्री वाली वीडियो में बताया था कि ड्रिफ्लूम बच्चों को किडनैप करता है। तो थर्ड पॉइंट है पोकेमॉन एनकाउंटर्स।
आपको भी कह नहीं सकते कि कब वो आराम से सोने के लिए जाए और कब किसी डरावने घोस्ट पोकेमॉन ने उन पर अटैक कर दिया हो। घोस्ट पोकेमॉन को बाजू में रखे तो और भी डेंजर पोकेमॉन है लाइक शार्पीडो, टॉरस या गार्चम्प या बीडल या फिरो जैसे पोकेमॉन है जो कि जानलेवा हो सकते हैं गुस्सा होने पर जैसे हर प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन होता है, वैसे ही ट्रेनर्स भी अपने पोकेमॉन का यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए भी काफ़ी गट्स चाहिए, वरना उनका खेल तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। पोकेमॉन के गेम्स में ट्रेनर के पास उनके बैकपैक में काफ़ी जगह होती है जिसमें उनका सारा सामान फिट बैठता है, पर रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। एंड ये फोर्थ पॉइंट है जो कि हार्ड रिसोर्सेस। लाइक अगर कोई ट्रेनर ज़्यादा समय तक फॉरेस्ट में सर्वाइव करेगा देन ऑब्वियस सी बात है एट ए टाइम उनका सारा रिसोर्स खत्म हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस वो किसी सिटी के पास है। अगर नहीं होंगे देन उन्हें कुछ समय तक कैसे ना तैसे करके सर्वाइव करना ही होगा ताकि वो एटलीस्ट किसी शहर में अच्छे हालत में तो भी पहुँचे। एंड आई थिंक कि अभी वाला पॉइंट मुझे शायद पहले बोलना चाहिए था। एनीवेज हमारा फिफ्थ पॉइंट है फैमिली। तो यार देखो, कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर अपना टाउन छोड़ के जब किसी नए दूसरे शहर में जाता है या किसी दूसरे रीजन में जाता है तो उसे अपने फैमिली से अलग होना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली बात है कि अगर तुम जर्नी पे निकल रहे हो तो तुम्हारे दोस्त बनेंगे ही, नहीं भी बने तुम्हें बनाना पड़ेगा ताकि उससे तुम्हें अकेलापन महसूस ना हो। बट देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर फैमिली। ये डिपेंड करता है कि वो लड़का या लड़की क्या सिलेक्ट करते। मतलब अगर वो पोकेमॉन चैंपियन बनने की जर्नी पर निकलेंगे तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसका सबसे अच्छा खासा एग्जांपल है ऐश डैड जो कि कई साल पहले निकले जर्नी पर आज तक रिटर्न नहीं आए और रिटर्न आएंगे भी नहीं, ये भी नहीं पता। अपनी फैमिली को छोड़ के लोनलीनेस से भी गुजरना होगा विच विल बी ए रियल चैलेंज। अब फैमिली की बात हो गई, अब मुझे बताओ कि बुरे लोग कहाँ नहीं होते, क्योंकि पोकेमॉन के हर जन में एटलीस्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि किसी लेजेंडरी पोकेमॉन के पीछे हाथ धोके पड़ी रहती है। सो यहाँ आता है हमारा लास्ट एंड सिक्स्थ पॉइंट जो कि इवल ऑर्गेनाइजेशंस। जर्नी पे निकलने के थोड़ी देर बाद, जिससे मेरा मतलब है कि जब वो थोड़े स्ट्रांग बन जाते हैं, नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, देन दे विल कम अक्रॉस बैड गाइज जिनका मिशन एक ही होता है उन रीजन पे कब्जा करना। अब ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर लोग उन्हें हराने की सोचते हैं, पर कई लोग फेल हो जाते हैं और सिर्फ कुछ ही लोग उन्हें हरा पाते हैं जिनके पास काफ़ी गट होते हैं। इसलिए अगर उन्हें इनसे लड़ना होगा देन उन्हें एटलीस्ट स्ट्रांग तो बनना ही होगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। होप सबको वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो ताकि आपको पोकेमॉन एंड अदर एनिमल्स यूनिक एंड अमेजिंग कंटेंट इस फिल्म में मिलता रहेगा। देखो यार, अब मैं पहुंच गया 9th में, इसलिए मेरी वीकली टेस्ट शुरू हो गई है और यार थोड़ा घर पे काम भी रहता है, इसलिए वीडियो ना थोड़ी लेट अपलोड हो रही है। मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि कैसे ना कैसे करके अपना टाइम मैनेजमेंट करूँ और वीडियोस एटलीस्ट 2 या 3 दिन में एक बार लाऊं। सो मैं मिलूंगा आपको ऐसे एक फ्रेश एंड न्यू वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय एंड या स्टे सेफ। और हाँ रुको, 400 सब्स पूरे करा दो यार प्लीज़। ओके बाय।